साथियों, आज की टॉपिक में सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ज़मीन संबंधी अक्सर विवाद बहुत ज़्यादा फ्रॉड धोखाधड़ी हो रही है। इसलिए आप कोई भी ज़मीन प्लॉट घर खरीद रहे हैं तो वो कैसे खरीदें, कैसे ज़मीन की जांच पड़ताल करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें, इसके संबंध में सरकार ने यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा बाकायदा पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जो काफ़ी बड़ा है, कई पैराग्राफ हैं। तो साथियों, यदि आप कोई भी मकान, प्लॉट, ज़मीन, घर खरीद रहे हैं तो आप ये पूरा समझें कि जो रजिस्ट्री विभाग जो है उसने क्या नोटिफिकेशन में दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें और कैसे चेक करें साथियों। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सर्वप्रथम ये नोटिफिकेशन बताने से पहले कि देखिए, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज करते हैं, कोई भी ज़मीन या प्रॉपर्टी अचल संपत्ति परचेज करते हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट ये कहता है सेक्शन 8 कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे तो उस पर कोई विवाद तो नहीं है, कोई केस या लफड़ा तो नहीं चल रहा, कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा तो नहीं किए है, कहीं इस पे डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड तो नहीं है, कहीं इस पे लोन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें की जानकारी करना जो है वो क्रेता का काम होता है, जो ज़मीन खरीद रहा है उसका काम होता है। यदि वो ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं करता है, वो लापरवाही से ज़मीन खरीद लेता है डायरेक्टली, और मान लीजिए कोई भी फ्रॉड धोखाधड़ी बाद में सामने आती है तो उसकी स्वयं जिम्मेदारी होती है। आप सेक्शन 8 देख सकते हैं। अब हम आते हैं, जो सरकार ने, जो रजिस्ट्री ऑफिस ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा नोटिफिकेशन दिया कि भाई आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए आप ये सावधानियाँ रखें। तो क्या क्या सावधानियाँ हैं वो जान लीजिए। एक चीज़ साथियों मैं आपको और बता दूं, यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई भी खेत प्लॉट परचेज कर रहे हैं, उसकी खतौनी या रजिस्ट्री दिखवानी है, आपको दिखवाना डबल रजिस्ट्री वगैरह इत्यादि चीज़ें, कोई फर्जी तो नहीं है, तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, रजिस्ट्री विभाग ने क्या जानकारी दी, काफ़ी पैराग्राफ बड़ा था, काफ़ी नोटिफिकेशन बड़ा है, तो समय लगेगा और पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो है पूरा पैराग्राफ नहीं आ पाता। इसलिए जो साथियों हमने फर्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद सेकंड, इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें। साथियों, सामान्य जानकारी क्या है, लेखपत्र पंजीकरण से पूर्व सामान्य सावधानियां, यानी कि जो भी मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं ज़मीन की, उससे पहले कौन कौन सी सावधानियां रखें। अचल संपत्ति के विक्रय या विक्रय अनुबंध में, करार में, ठीक है, क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व के अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए कि ये जो हमें ज़मीन बेच रहा है, इसे बेचने का स्वामित्व है भी नहीं, कैसे मिला है, इसकी जानकारी प्राप्त करिए। इसके लिए कृषि भूमि विक्रय की दशा में क्रेता को विक्रेता से भूमि की खतौनी की नकल जो है वो ले लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके अनुसार आप सत्यापित कॉपी तहसील से निकलवा लीजिए और राजस्व कार्यालय से अभिलेख निकलवा लीजिए और स्वयं इसकी जांच करिए, ठीक है। या मान लीजिए कोई अधिवक्ता है, उससे आप दिखवा सकते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं है, ठीक है। यदि संपत्ति नगरी, अर्धनगरी क्षेत्र, भवन या भूखंड है तो इसके संबंध में आप नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम अथवा तहसील के अभिलेखों से संपत्ति की स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संपत्ति नगरी तथा अर्धनगरी में है, तो साथियों आप क्या कीजिए, आप जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए और ये देखिए किसका मालिकाना हक है, कौन इसका मालिक है, ठीक है। इसके बाद यदि शासकीय संस्थाओं से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, प्राधिकरण से, आवास विकास परिषद या अन्य द्वारा, तो यहाँ पर रिस्क कम रहता है, तो इस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, वो देख लीजिए। विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेख अथवा माननीय न्यायालय आदेश अथवा अन्य किसी विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी मान लीजिए विक्रेता को जो है स्वामित्व न्यायालय के आदेश से या रजिस्ट्री से प्राप्त हुआ है, तो क्रेता को चाहिए कि स्वामित्व संबंधी विलेखों की प्रति विक्रेता से प्राप्त कर उसका सत्यापन करें। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैंने खरीदी थी ज़मीन, ये रही उसकी रजिस्ट्री, तो आप रजिस्ट्री का सत्यापन कीजिए कि ये जो रजिस्ट्री दिखा रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, ये आप देखिए, ठीक है। दूसरा जो है, ये आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं कि रजिस्ट्री सही है या नहीं है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो। दूसरा है जो सेकंड साथियों, वो ये है कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन कर स्वयं कर लेनी चाहिए, यानी कि भौतिक सत्यापन भी किया जाना चाहिए। यह
कि पहचान संबंधी भूमि संपत्ति पर जाकर जाकर आप स्वयं जाइए, उसके आप आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके तथा संबंधित ग्राम का राजस्व नक्शा प्राप्त करके संबंधित कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है। यानी कि आप जाइए, वहाँ के आसपास पड़ोस के लोग हैं वो कुछ बता देंगे, ठीक है। या मान लीजिए आप जाइए, नक्शा निकलवाइए, खतौनी निकलवाइए, ठीक है, कॉलोनी का लेआउट निकलवाइए, उसके बाद जो है आप जानकारी कर सकते हैं। साथियों, कॉलोनी का लेआउट नहीं मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 90% लोग जो है वो बिना लेआउट के धड़ल्ले से कॉलोनी या अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक चीज़ और आपको बता दूं, कोई भी लीगल एडवाइस के लिए या कोई भी यूपी से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक के लिए संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, थर्ड पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्रेता को, यानी कि जो ज़मीन खरीदा है, जैसे आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो विक्रेता की पहचान स्वयं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी शिवम कुमार से ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और उस शिवम कुमार ने आपको शिवम कुमार के नाम से खतौनी भी दे दी, ठीक है। आपने खतौनी मुझे दिखाई, ठीक है, उसमें खतौनी में उसका नाम है शिवम कुमार का, उसके नाम ज़मीन है, वो सही ओनर भी है, मालिकाना हक है उसके पास, स्वामित्व भी उसका है, ठीक है। मैंने कहा सही, आपने खरीद ली। तो आपको ये सुनिश्चित आपको ही करना पड़ेगा कि वो वास्तव में शिवम कुमार है क्या नहीं है, ये पहचान आपको ही सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं उसने हम बोल दिया कि मैं शिवम कुमार हूँ और फर्जी डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आधार कार्ड उसने ले रखा है, तो ये चीज़ थोड़ा आपको ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड जो है साथियों वो है क्रेता को संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार के प्रभार अथवा संपत्ति के संबंध में पूर्व में हुए अन्य सौदे की जानकारी संबंधित उप निबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उप निबंधक कार्यालय में नियमानुसार फीस की अदायगी के आधार पर प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित है। नोट: अचल संपत्ति में विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। वो कह रहा है भाई आपने कोई गलती कर दी, गलत ज़मीन खरीद ली तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इसकी रजिस्ट्री तो नहीं हो गई या मान लीजिए ऐसा कोई है तो आप जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं, बाकायदा आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। लास्ट जो है साथियों वो है विक्रेता का यह दायित्व है कि वह अचल संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रतियां क्रेता को उपलब्ध करा दे। यानी कि जो ज़मीन बेच रहा है उसको उसके बारे में ये कहा है इस नोटिफिकेशन में कि भाई जो खरीद रहा है उसे सारी जानकारियां प्राप्त करवानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट देनी चाहिए, जिससे कि क्रेता संबंधित तथ्यों की आपेक्षित सत्यापन कर सके। भाई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सत्यापन करना अति आवश्यक है आपको, ठीक है साथियों।